हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो हमारा यहाँ पर ये प्रयास है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि ट्रिक से करा हुआ सारे क्वेश्चंस 100% सही होते हैं। ठीक है, और ये हमारा खुद का अपना बनाया हुआ एक अनोखा तरीका है। हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पर ट्रिक से अनोखे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जाएं और उनको भूले ना, 100% सही कर आएँ। चलो देखते हैं, और इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको शेयर करें हमारे चैनल को। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुरमुगांव पोर्ट लोकेटेड एट माउथ ऑफ जुआरी एस्चुरी गोवा, कि जो मुरमुगांव बंदरगाह है जो है वो जुआरी नदी की एस्चुरी पे स्थित है। ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो मुरमुगांव पोर्ट है वो कौन से राज्य में है, ठीक है, और वो कौन सी नदी पर स्थित है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। अब देखो, पहली ट्रिक हमारी ये है कि मुरमुगांव के गाँव के नाम में ही देखो गाँव है, तो गाँव से हम क्या करेंगे कि ये गोवा में स्थित है, तो हमने इसको यहाँ से याद कर लिया कि ये गोवा में है। पहला हो गया। दूसरा ये है कि कौन सी नदी पर है, तो नदी है इसकी जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी नदी पर है। अब इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक ये है कि आप सबको पता है कि गोवा है, ठीक है, गोवा में कसिनोज चलते हैं। ठीक है, कसिनो चलते हैं, तो वहाँ पर क्या आते हैं कि जुआ खेला जाता है, सबको पता है। ठीक है, वहाँ पे जुआ खेला जाता है, तो हम इसी चीज़ से रिलेट करेंगे कि गोवा में कसिनोज में जुआ खेला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुरमुगांव पोर्ट जो है वो जुआरी एस्चुरी पर है, जुआरी नदी पर है। जुआरी से क्या हुआ, जुआ। जुआरी से क्या हुआ, जुआ। और जुआ कहाँ खेला जाता है, गोवा में खेला जाता है। ठीक है, ये हुई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन की ट्रिक है कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट लोकेटेड सूरत गुजरात, भारतीय हीरा संस्थान स्थित है सूरत और गुजरात। ये क्वेश्चन आप बहुत बार पूछा गया है। अब इसमें कैसे करेंगे, ये देखो डायमंड है, हीरा। अब हीरा से रिलेट करेंगे हम लोग सूरत से। इसको करेंगे, ये देखो कि कोई भी जब इंसान हीरा पहनता है, ठीक है, वो हीरा पहनता है, तो हीरा पहन के उसकी सूरत बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, उसकी सूरत क्या सुंदर लगती है, तो यहाँ पे क्या पहना कि हीरा पहन के क्या हुआ, सूरत सुंदर लगने लगी। तो जो हीरे का संस्थान है, भारतीय हीरे का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है सूरत में। चलिए, अब यहाँ पे हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रिक लगा रहे हैं। ये हमारी ट्रिक है जो हमने खुद बनाई है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ट्रिक से लगा रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। बस एक तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चंस 100% सही कर आए। ट्रिक का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रिक से करो, कुछ भी लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, बस क्वेश्चन हमारा 100% सही होना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस एक ट्रिक है, एक उससे हम याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हीरा संस्थान स्थित है सूरत, तो हीरे से क्या हुआ, सूरत सुंदर लगने लग जाती है। तो ट्रिक होगी हमारी नंबर 2 होगी ट्रिक। तीसरी ट्रिक है हमारी कि क्वेश्चन है कि माता टीला डैम लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर, कि माता टीला डैम बांध स्थित है बेतवा रिवर पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माता टीला। अब यहाँ से हम लेंगे ट्रिक, लेंगे कि माता और बेटा, कि माता का बेटा, या फिर बोलो कि मम्मी का बेटा, या बोलो माता का बिटवा। ठीक है, बेटा बोल लो या फिर बिटवा बोल लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, माता से हुआ कि माता टीला डैम, और बेटा से हो गया बेतवा रिवर। तो माता टीला डैम क्वेश्चंस में आए तो हमारी ट्रिक हम तुरंत याद करेंगे कि ये माता टीला डैम कहाँ पर है, अरे वो तो माता का बेटा था, तो क्या हुआ कि वो बेतवा नदी पर है, बेतवा रिवर पर है, बिटवा नदी पर। ठीक है, बिटवा से हमने रिलेट कर लिया, उसको ट्रिक बना ली हमने। अब हमारा चौथी क्वेश्चन है कि जायद क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम मार्च से जुलाई, कि जो जायद की फसलें होती है ना वो मार्च से जुलाई महीने तक उगाई जाती हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो हमारी ट्रिक यहाँ पर ये है कि जायद की फसलें, अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्च से जुलाई। मार्च से जुलाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब ज़्यादा से क्या हुआ कि जायद की फसलें हो गई। तो हमने पहले याद क्या कर लिया कि कौन से महीने में होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, मार्च से जुलाई होती है, क्योंकि जो रेन होती है या फिर जो बारिश होती है वो जुलाई के एंड में ही आती है। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने कहा ज़्यादा होती है तो जायद की फसलें हो गई। अब दूसरा हमने पहला महीना याद कर लिया,
अब इसमें हम लोग वेजिटेबल्स या फिर जो हमारे फल सब्जियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू चल रही होती है, तो हम लोग क्या खाते हैं, तरबूज, खरबूज, ठीक है, तरबूज खा लेते हैं, ठीक है, खरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ठंडक मिलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गर्मी में हमने क्या खाया, तरबूज खाया, ककड़ी खाई, पंपकिन खाया, ठीक है, ये सारी रसेदार सब्जियाँ खाई। तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जायद की फसलें हैं, तो हमने खाया, अब मार्च से जुलाई में है तो हमने खाया तरबूज खाया, खरबूज खाया, ककड़ी खाया, ये हो गया। साथ में अब देखो एक और है कि वेजिटेबल ऑफ कुकुरबिटेशियस फैमिली, ये भी जायद की फसलों में ही उगाया जाता है। अब इसको याद कैसे करें, भूल जाएंगे, तो उसको ऐसे याद करें कि जब हम ककड़ी, तरबूज, खीरा खाते हैं ना, तो उसमें कुटर कुटर की आवाज़ आती है, ठीक है, कुटर कुटर की आवाज़ आती है। तो यहाँ से क्या, कचर कचर, कचर कचर, कुटर कुटर की आवाज़ आती है। तो इससे क्या हुआ कि ये कुकुरबिटेशियस फैमिली की हो गई, ठीक है। ये हमारी चौथी ट्रिक हो गई, ये बस याद करने के लिए है, तो ये एक ट्रिक है, ये बस जैसे कि हम याद कर लें और हम नौकरी पा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा, कि चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है। अब इसकी ट्रिक क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, कभी चिल्का लेक में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी किसी और लेक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उड़ीसा में है कि वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर है। तो इसको याद करने का तरीका है कि चिल्का, चिल्का से हम ट्रिक बनाएंगे कि छिलका, ठीक है, छिलका उड़ गया, छिलका उड़ गया। अब छिलका तो भैया किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो प्याज का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो तो उड़ ही जाता है। तो छिलका उड़ गया मतलब क्या हो गया कि चिल्का लेक उड़ से हो गया उड़ीसा, तो छिलका उड़ गया मतलब कि चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए ये थी हमारी 5 क्वेश्चंस आपके लिए। ये तो हमारी ट्रिक की वीडियो है आप सभी के लिए। ऐसे ही हमने जीएस की वीडियो बना रखी है, उसकी सीरीज़ चल रही है, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर। उसमें हम लोग 8 MCQs कराते हैं, यहाँ पे हम 10 MCQs कराते हैं। इतने ज़्यादा MCQs इम्पॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उन सबको सुनने के बाद ना आपको कभी भी किसी भी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही नेट को छानने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में हम लोग करंट अफेयर की वीडियो चलाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की मैगजीन है, जनवरी की हमने डाल दी है, साथ में हमने फरवरी की भी डाल दी है, जाके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मटेरियल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जैसा कि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम टू टाइम बच्चों के लिए डालते रहते हैं, जिससे कि उनको अपनी स्टडी करने में आसानी रहे। चलिए ये थी हमारी वीडियो, ये हमारा छोटा सा प्रयास है, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चों को बताइए जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और हमेशा नॉलेज जो होती है ना वो बांटने से बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये मत घबराओ कि ये चैनल बता देंगे तो ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब बांटो, जितना हम भी बांट रहे हैं आप सबको, हम भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप भी बच्चों को बताएं, हमारा साथ दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।